वहाँ के रूल्स रेगुलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। और रूल्स एंड रेगुलेशन जानने के बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट्स। जनरली 80 से 90% लोग माइग्रेशन कंसल्टेंट हायर करते हैं जो कि आपकी माइग्रेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, पर ये कंसल्टेंट कभी भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट एक साथ नहीं बताते हैं। आपने एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया, फिर ये कहेंगे अब ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। उस डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना अगेन वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसी भी कंट्री में माइग्रेट होने के पहले अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते हैं तो यह प्रोसेस आपका कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम बचा सकती है। तो हम पहली स्लाइड देखते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे पहला है पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे अगली स्लाइड में। दूसरा है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, तीसरा है वर्क डॉक्यूमेंट्स, लैंग्वेज टेस्ट डॉक्यूमेंट एंड फंड डॉक्यूमेंट एंड अदर्स। तो पहले हम बात करते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट की। पर्सनल डॉक्यूमेंट में सबसे पहले है पासपोर्ट। आप सभी जानते हैं पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है माइग्रेट होने के लिए। ओल्ड और कैंसल्ड पासपोर्ट, यदि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है और आपको नया पासपोर्ट इशू हुआ है तो ओल्ड की भी कॉपी आप सबमिट करनी है, या किसी कारण से आपका पासपोर्ट कैंसिल हुआ हो, स्पेलिंग में करेक्शन, सरनेम में करेक्शन या डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन, किसी भी करेक्शन की वजह से यदि आपका पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है तो उस कैंसल्ड पासपोर्ट की भी कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तीसरा आता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट इजीली आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस से ले सकते हैं, पर जो भी लोग 1985 के पहले बॉर्न हुए हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट मिलना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके बर्थ सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप एफिडेविट भी रेडी करवा सकते हैं। तो एफिडेविट 2 केस में चाहिए रहता है। यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हो और 1985 या 84 के पहले का आपका बर्थ हो तो उसके बिहाफ में आप एफिडेविट सबमिट कर सकते हैं। दूसरा, एफिडेविट की रिक्वायरमेंट तब होती है जब आपके नाम या सरनेम में चेंज हो, जैसे कोई मार्कशीट में आपका सरनेम में स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो, आधी मार्कशीट में अलग हो, तो उस बिहाफ पे आप एफिडेविट सबमिट कर सकते हैं। चौथा डॉक्यूमेंट है मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट, जो भी मैरिड लोग हैं उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, स्पाउस का और खुद का। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट दिस इज़ द ये लास्ट प्रोसेस है, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट इनिशियल फेस में नहीं लगती। चौथा है बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंट। आपके साथ अगर आपकी वाइफ और बच्चे भी माइग्रेट होना चाहते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट बच्चों की भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में पहले हम बात करते हैं मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, देन मैट्रिकुलेशन मतलब 10th पास, देन हायर सेकेंडरी मार्कशीट 12th। यदि आपका मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी हिंदी मीडियम से है तो आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करा लीजिए, बिकॉज कोई भी माइग्रेशन प्रोसेस में हिंदी मार्कशीट एक्सेप्ट नहीं होती है। अगर कई केसेस में मार्क्स इंग्लिश में होते हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं, बट यूनिवर्सिटी का नाम और दूसरी इन्फॉर्मेशन हिंदी में लिखी होती है, तो ये मार्कशीट भी माइग्रेशन में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको इंग्लिश मार्कशीट ही सबमिट करना है। फिर है बैचलर मार्कशीट, मास्टर्स मार्कशीट। आपने बैचलर किया हो, बीकॉम, बीए, बीएससी, व्हाटएवर इट इज़, देन मास्टर्स आपने किया हो उसकी मार्कशीट, ये मार्कशीट भी इंग्लिश में होनी चाहिए, सभी मार्कशीट। फिर हम बात करते हैं डिग्रीज़ की। आपके बैचलर और मास्टर की डिग्री आपको सबमिट करना है, ये डिग्रीज़ भी हिंदी में नहीं होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट हिंदी में नहीं होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में ही होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसक्रिप्ट्स। आपकी डिग्रीज़, आपकी मार्कशीट, ये माइग्रेशन के लिए एक्सेप्टेबल है, बट एडिशनल रिक्वायरमेंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रांसक्रिप्ट्स। सो ट्रांसक्रिप्ट आप यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई कर सकते हैं जहाँ से भी आपने अपने बैचलर्स और मास्टर्स किए हों,
ट्रांसक्रिप्ट्स का एक प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्ट्स आपका जो भी बैचलर और मास्टर हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपी होती है। यह ट्रांसक्रिप्ट आपको पैक एनवलप में यूनिवर्सिटी से लेनी है। तो जब ये आप इसके लिए अप्लाई करें तो आपको एक स्पेशल रिक्वेस्ट करें उन्हें कि यह ट्रांसक्रिप्ट ओपनली हैंड ओवर नहीं की जाए आपको, ये इसे एक सील्ड एनवलप में यूनिवर्सिटी के की ओर से आपको दिया जाए। तो सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। फिर हम बात करेंगे अब वर्क डॉक्यूमेंट की। जैसा कि माइग्रेशन में एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली जैसे कनाडा की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 3 to 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वर्क डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने वो लिस्टेड है। पहला है अपॉइंटमेंट लेटर। आपके एक से ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेटर हो सकते हैं। आपने 3 कंपनियों में काम किया तो सारी कंपनीज़ का अपॉइंटमेंट लेटर, प्लस आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन के अपॉइंटमेंट लेटर, अप्रेजल इंक्रीमेंट लेटर, आपका कभी भी किसी भी ईयर अप्रेजल जो हुआ हो उसके लेटर, आपका प्रमोशन हुआ हो उसका लेटर, फिर जब आपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी छोड़ी हो उसका रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो ये आपका रिज्यूमे हो गया। आपको आपके एम्प्लॉयर से, आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से एक रेफरल लेटर लेना है जो कि आपकी जॉब प्रोफाइल डिफ़ाइन करता हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका जॉब प्रोफाइल क्या था। फिर हम बात करेंगे लैंग्वेज टेस्ट की। तो आइल्स जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एंड यूएस में आई डोंट थिंक आइल्स की रिक्वायरमेंट है। देन पीटी। आइल्स में अगर आप ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर रहे हैं तो आपको 7 in H चाहिए, 7 बैंड in H, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। एंड पीटी की बात करें तो पीटी में आपको 64 to 65 स्कोर करना है। सो मेरा एक सजेशन है आपको, आप जब भी माइग्रेशन के लिए अप्लाई करें सबसे पहले आप आइल्स एग्ज़ाम दें, आप उसमें अपना स्कोर सिक्योर कर लें। कनाडा के लिए 7 की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज कनाडा में CLB चलता है। तो अगर आप आइल्स में 7 स्कोर कर रहे हैं या 6 स्कोर कर रहे हैं तो कनाडा के CLB के हिसाब से वो 6.5 हो जाएगा। तो ये आपको चेक करना है। देन हम बात करेंगे फ़ंड डॉक्यूमेंट्स की। फ़ंड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहली चीज़ है फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट। हर कंट्री की अलग रिक्वायरमेंट है। कुछ केसेस में आपको फिक्स डिपॉजिट शो करना है कि आप अपने ट्रिप को, आपके माइग्रेशन को आप सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। देन उसका सर्टिफिकेट बैंक से कि आपकी जो FD है वो स्टिल बैंक के साथ है और बैंक ने उसे सर्टिफाइड कर दिया है। तीसरा आता है बैंक स्टेटमेंट आपका, जिसमें आप अपने सर्वाइवल के लिए फ़ंड शो कर सकते हैं। इनकेस आप प्रोविंस पे जाते हैं या जॉब मिल जाए तो वेल एंड गुड। अगर आप प्रोविंस पे जाते हैं तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं कि आपके सर्वाइवल के लिए आपके पास इनफ मनी है। और देन प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन, अगर आप कुछ प्रॉपर्टी शो करना हो, आपको कुछ फ़ंड दिखाना हो तो आप अपने प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन करा सकते हैं किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से, और वो रिपोर्ट भी आप रेडी कर लें। अदर्स में हम बात करेंगे जो आपके डिपेंडेंट हैं, स्पाउस और किड्स, सेम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उनके लिए। अगर आपके किड्स बच्चे 18 साल से कम एज के हैं तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाएगी। सो ये सारी डॉक्यूमेंट्स अगर आप रेडी कर लेते हैं तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपका 4 से 5 महीने का टाइम इजीली बचेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पहले आइल्स प्रिपरेशन कीजिए, अपना स्कोर कीजिए, जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो आप स्कोर कीजिए। उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। फिर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं या मेन टाइम आप एग्ज़ाम देने के बाद कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें, या जो भी जिससे आप स्वयं भी फाइल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर लें, पर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। ये आपका टाइम और मनी दोनों सेव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आइल्स की प्रिपरेशन की जाए। थैंक यू वेरी मच।